अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व तआला बरकातहू। ताहद्दे निगाह हुसैनियों का ये उमड़ता हुआ सैलाब हमारी कौम की माएँ बहनें बेटियाँ, आप तमामी हजरात का यहाँ इस कसरत के साथ मौजूद होना सबूत है इस बात का कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। आप सब ने यहाँ ये साबित कर दिया, हमारे मोहतरम बरकत भाई और उनकी पूरी टीम, तमाम इंतज़ामिया, मैं नाम लूँ या न लूँ मगर खुदा सबको जानता है। सब ने इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करके अपने किरदार से, अपने अमल से डंके की चोट पर यह साबित कर दिया है कोई गुल बाकी रहेगा ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। बड़ी खूबसूरत निजामत कर रहे हैं भाई हमारे अख्तर भाई, माशाअल्लाह, नपी तुली और बड़ी मुख्तसर और बड़ी जामे माशाअल्लाह। हमारे सैयद साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा, हज़रत सैयद खुर्शीद साहब क़िबला, हमारे हज़रत अल्लामा जी जी कमालुद्दीन साहब क़िबला जी जी, और तमाम उलमा जी जी जी, ज़ीनत मसनद इफ्ता आलिम नबील फाजिल जलील हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुशर्रफ साहिब क़िबला तालल्लाहु उम्रा वज़ीद मजदू, माशाअल्लाह। बहुत अच्छा कलाम पढ़ रहे थे हमारे गुलफाम रज़ा हसानी साहब, ये इंशाअल्लाह अभी और भी मेरी तकरीर भी शुरू नहीं हुई है, बस मैं ये चाहता हूँ कि इधर से आवाज़ें कुछ कम हो जाएं, ज़रा इस तरफ से आवाज़ें बहुत बुलंद हो रही है। मैं उड़ीसा में पहले भी बहुत आया हूँ, पहली दफ़ा नहीं आया हूँ, अलबत्ता आपकी इस बस्ती में पहली दफ़ा आया हूँ, वरना कटक में हमारे ये अब्दुल हफीज़ भाई तशरीफ़ लाएँ, आस पास में मैं काफ़ी आया हूँ आपके उड़ीसा में, लेकिन ये इधर औरतों की तरफ से जो आवाज़ बुलंद हो रही है ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, तो ज़रा आप इस बात का लिहाज करो। हवा की बेटियों जरा खामोश रहो, मेरी माँ बहनों जरा खामोश रहो। हाँ खामोश, बिल्कुल इसी तरह से, क्योंकि आज जिक्र अगर फातिमा के बेटे हुसैन का होगा तो जिक्र फातिमा की बेटी ज़ैनब का भी होगा। वाह वाह वाह, इंशाअल्लाह। इसलिए सबको सुनना है, माँ बहनों को भी। माशाल्लाह आप लोग तो बहुत बैलेंस के साथ बैठे हुए हैं, अल्लाह शाद व आबाद रखे। तकरीर शुरू की जाए? नहीं, चाय पी रहे थे इसलिए मैंने सोचा कि आप फारिग हो जाएं जाए से, उसके बाद शुरू करूं। फारिग हो गए आप तमाम हजरात? बड़ा दिल मेरा बाग बाग है, बहुत खुशी मसरत है मुझे माशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको दोनों जहान की सआदतों से माला माल फरमाए। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की, मुजाहिद मिल्लत के मजार से आज भी अगर दिल के कान लगा के सुनो तो बाखुदा ये आवाज आ रही है बतौर रूहानी कि न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। माशाल्लाह, देखो कुछ लोगों को जगह नहीं मिली तो बेचारे वो खड़े हो गए, अगर उनको भी बिठा दो तो अच्छा रहेगा, वरना कोई बात नहीं है। मोहब्बत में खड़े हैं, यहाँ सवाब ही मिलेगा, खड़े भी होंगे तब भी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन
वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। झूम कर अदब और एहतराम के साथ ये सोच कर कि बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब, इश्क वालों की ज़बान में, मोहब्बत वालों के रंग में और हबीबियों के ढंग में अक़ीदत और एहतराम के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़े बुलंद दुरूद व सलाम का नजराना पेश फरमाएं। सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। बैठें, अब सब लोग सुकून के साथ बैठें। मैं हुजूर की हदीस सुनाने जा रहा हूँ बगैर किसी तमहीद के, क्योंकि मजमा जवान है और ये समझिए फैज़ान इमाम अहमद रज़ा ख़ान है। किसी तमहीद की ज़रूरत नहीं, एकदम मैं बात शुरू कर देता हूँ। शुरू की भी 3 किस्में होती हैं। शुरू तो हो ही चुका है, मगर अब शुरू के बाद भी शुरू होता है ना। तो अब मैं हदीस शरीफ सुना रहा हूँ आपको, और आप सब अलर्ट हैं माशाअल्लाह, इसलिए मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, ज़रूरत ही नहीं है, आप ऑलरेडी अटेंशन हैं ही। सुभान अल्लाह, सब बेदार हैं। माएँ बहनें भी माशाअल्लाह मुतवज्जे हैं। बिल्कुल आवाज़ नहीं, सुकून के साथ सुनो। मैं हदीस शरीफ सुना रहा हूँ, मगर इस हदीस को सुनाने से पहले एक नारा मैं आपको दे करके जा रहा हूँ कि जब भी हुसैन का नारा लगाओ तो साथ में हसन का भी लगाओ, और इस तरह से बोलो, आँखों की ठंडक दिल का चैन। हाथ उठा के बोलो, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। ये इसलिए कि नाना जान ने जब भी जिक्र जमील किया तो दोनों का साथ किया। तो सुन्नियों की पहचान ये है कि जब भी नारा लगे तो दोनों का साथ लगे। आओ इमाम तिर्मिज़ी अल मुतवफ़्फ़ा 279 हिजरी सुनने तिर्मिज़ी में किताबुल मनाक़िब में ये हदीस लेके आए जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। और इसके अलावा साहिब मिशकात भी इस हदीस शरीफ को लेकर के आए हैं। इसके अलावा इमाम अहमद इब्न हम्बल अल मुतवफ़्फ़ा 241 हिजरी अपनी मुस्नद शरीफ, जिसको मुस्नद इमाम अहमद इब्न हम्बल कहा जाता है, उसके अंदर भी ये हदीस शरीफ मौजूद है। उसके अलावा किताबुल मुस्तदरक में सैकड़ों कुतुब में ये हदीस मौजूद है। मैंने चंद हवाले आपके सामने पेश कर दिए। हदीस शरीफ सुनो, दिल बाग बाग हो जाएगा। जरा झूम के बोल दो एक मर्तबा, या हसन या हुसैन। अल्लाह खुश रखे, या हसन या हुसैन। या हसन या हुसैन। या हसन।
अन उसामा इब्न ज़ैद क़ाल तरक़्तु नबिय्य सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ात लैलतिन फ़ी बाज़िल हाजा फ़ख़रज नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व हुवा मुश्तमिलुन अला शैइन ला अदरी मा हुवा फ़लम्मा फ़रग़्तु मिन हाजती क़ुल्तु मा हाज़ा अल्लज़ी अंत मुश्तमिलुन अलैहि क़ाल फ़कशफ़ फ़इज़ल हसन वल हुसैन फ़क़ाल हाज़ानी इब्नाया व इब्ना इब्नती अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। पूरा मजमा हाथों को उठा के बोले या हसन या हुसैन, जरा जोर से बोलो या हसन हसन। या हुसैन। अरे ज़हने इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, और जोर से हमारे हैं। हुसैन। एक हदीस शरीफ सुनते और चलो, उसके बाद इंशाअल्लाह फिर तर्जुमा सुनाऊंगा। ये हदीस शरीफ भी सुनने तिरमिजी के अंदर इमाम तिरमिजी लेकर के आए और यही हदीस शरीफ साहिबे मिशकात किताबुल मनाकिब मिशकात शरीफ में भी लेकर के आए। अन अनस क़ाल सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अय्यु अहले बैतिका हब्बु इलैका क़ाल अल हसन वल हुसैन। जब मैं हसन बोला करूं तो आप जोर से हुसैन बोल दिया करें। अल हसन अल हसन। अब दोबारा हदीस सुनो, जब मैं नाम लूं तो आप तमामी हजरात भी नाम लेना। अल्लाहु अकबर। बड़ी प्यारी हदीस में आपको सुना रहा हूं मेरे साथियों। अन अनस क़ाल सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अय्यु अहले बैतिका हब्बु इलैका क़ाल अल हसन अल हसन अल हसन। वकान यक़ूलु लिफ़ातिमा उदई ली इब्नैया फ़यशुम्मुहुमा वयज़ुम्मुहुमा औ वयज़ुम्मुहुमा वयशुम्मुहुमा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जरा मचल के। मैं उड़ीसा गया। भारत के 28 सूबों में जहां भी अल्लाह ने जाने की तौफीक दी, हमारे अख्तर भाई तशरीफ फरमा, अहले इल्म अहले स्टेज जहां भी अल्लाह की तौफीक से जाते हैं, रब्बे काबा की कसम लेके कहता हूँ 28 के 28 सूबे अपने भारत के और पूरी दुनिया को भी अगर शामिल कर लो, जितने भी आप कह लीजिए यानी बर्रे आजम हैं, जहां जहां भी आबादी पाई जाती है, अल्लाह की इज्जत की कसम हसन और हुसैन के नारे लगाए जाते हैं। पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ। और ये तो सिर्फ इंसानों की मैंने बात की, उनका जिक्र तो फरिश्तों में भी होता है मेरे साथ, हर तरफ जिक्र होता है। तुम कान लगा करके सुनो, उड़ीसा में चले जाओ, बंगाल में चले जाओ, बिहार में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, एक ही आवाज आएगी अल्लाह अल्लाह। गली गली हुसैन है, नगर नगर हुसैन है, नगर नगर। आप भी पढ़िए मेरे साथ, बहनों याद करके ले जाओ। बच्चों को जब सुनाया करो तो यही सुना दिया करो बच्चों को, ताकि तुम्हारे बच्चे बचपने ही से हुसैनी बन जाएं। गली गली हुसैन है, नगर नगर हुसैन है, नगर नगर हुसैन है। गली गली हुसैन है, नगर नगर हुसैन है, नगर नगर हुसैन है। जिधर जिधर भी देखिए उधर 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 उधर। जरा जोर से बोले उधर उधर। जिधर जिधर भी देखिए उधर उधर हुसैन है, उधर उधर हुसैन है। अल्लाह अल्लाह। कैसी अजमतों वाले हैं नबी के नवासे, कैसी शान वाले हैं नबी के नवासे। एक मर्तबा हुजूर से ये सवाल किया गया, आका मदनी ताजदार आका अहले बैत से आप बड़ा प्यार फरमाते हैं, मगर अहले बैत में सबसे ज्यादा प्यार किससे फरमाते हैं? सवाल समझ में आ गया आपको? सवाल समझ में आ गया? यानी या रसूल अल्लाह, आपको बिलाशुबा तमाम अहले बैत से बड़ी मोहब्बत है, बिलाशुबा, लेकिन अहले बैत में भी सबसे ज्यादा महबूब कौन है? आप सबसे ज्यादा प्यारा कौन है?
ज़बान रिसालत खुल गई, वो ज़बान जिस ज़बान के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। इसका सीधा सीधा तर्जुमा ये होगा कि ज़बान मुस्तफ़ा की होती है, कलाम खुदा का होता है। पूछ लीजिए उलमा तशरीफ फरमा, हुजूर अपनी तबीयत से नहीं खुदा की मर्जी से कहते हैं, और वही कहते हैं जो वही होती है। अब आला हजरत से तर्जुमा सुनते चलो सीधा सीधा, वो ज़बान जिसी को सब पढ़े मेरे साथ, वो ज़बान जिसे को सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत, जरा जोर से, उसकी नाफिज हुकूमत, जो कह दे वो हो जाता है, जो कह दे वो हो जाता है। अब हुजूर क्या फरमा रहे हैं, सुनो। जब पूछा गया या रसूल अल्लाह, अहले बैत में आपको सबसे ज्यादा प्यारा कौन है, कौन है? तो हुजूर ने फरमाया अल हसन। माशाल्लाह, जो मैंने नारा दिया इसका मतलब ये उड़ीसा में भी गूंजेगा यही नारा इंशाअल्लाह। दिल की ठंडक आंखों का चैन, जोर से बोले, नाम लो इबादत में लिखा जाएगा। दिल की ठंडक आंखों का चैन, दिल की ठंडक आंखों का चैन, क्या फरमाया हुजूर ने जब, और हसन दर्जे की रिवायत है ये, मौजू मनगढ़ंत नहीं है, हसन दर्जे की रिवायत। हजरात क्या फरमाया हुजूर ने, हसन और हदीस अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुई, सुनो, और है हदीस अभी। सुभान अल्लाह, जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर अपनी बेटी सैयदा तैयबा आबिदा जाहिदा राकिआ साजिदा हजरत फातिमा ज़हरा से कहते थे, मेरी बेटी फातिमा मेरे हसन हुसैन को मेरे करीब लेकर के आओ। हजरत फातिमा हुजूर की आगोश में पेश कर देती। अल्लाह के पैगंबर दोनों नवासों को सीने से लगा लेते और फिर उसके बाद मेरे आका दोनों को चूमते थे। और बात सिर्फ चूमने पे खत्म नहीं होती, हदीस कहती है वयशुम्मुहुमा, हुजूर दोनों को सूंघते भी थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूंघते भी थे। आज तक आपने किसी नाना को देखा है अपने नवासों को सूंघते हुए? चूमते हुए तो सबने देखा, मगर सूंघते हुए? हुजूर अपने नवासों को सूंघ रहे हैं। लॉजिक क्या है? बरेली से इमाम अहमद रजा ने फरमाया, क्या बात रजा, उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, वो फूल हैं जन्नती। जोर से बोलो जन्नती फूल, और जोर से बोलो जन्नती फूल। उड़ीसा वालों, हुसैनी बनाया है खुदा ने, इसलिए शुक्र अदा करो। लाख बार पेशानी झुकाओ तब भी शुक्र अदा नहीं हो सकता। जरा जोर से बोलो, जोर से, तब भी शुक्र अदा नहीं हो सकता। जन्नती जवानों के सरदार हैं। अजमत देखो, शान देखो, मर्तबा देखो। इसलिए मैंने आप लोगों से ये बात कही, वो ऐसी नस्ल है, ऐसी नस्ल है। अल्लाह अल्लाह, बरेली के ताजदार झूम के फरमाते हैं, तेरी नस्ले, आप पढ़ेंगे मेरे साथ तमामी हजरात, जितने भी हुसैनी हैं झूम के पढ़ेंगे, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक, आवाज आए मुझे, आवाज आए सारे लोगों की, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, जोर से बोलो, सब घराना नूर का, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनो मेरे साथियों, ये तो अल्लाह के पैगंबर का पैदा किया हुआ परिवर्तन और इनकलाब था कि आज नवासों से, बेटियों से इस कदर प्यार किया जा रहा है।
आज नारा दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सम्मानित नारा है, अच्छा नारा है, हम इस नारे को रिस्पेक्ट करते हैं। मगर मैं ये बताना चाहता हूं कि दुनिया वालों, तुम्हें पता है तारीख इंसानियत में ये नारा सबसे पहले लगाया किसने? वाह 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 वाह। इस नारे को घर घर तक अमली तौर पे पहुंचाया किसने है? साथियों, हुसैन के नाना हम सबके प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पहुंचाया। हक है, लाजवाब ये बैठे हैं उलमा, पूछो इनसे। आजकल मीडिया में, प्रेस में औरतों के सम्मान की बात होती है, बहुत अच्छी बात है, मगर उसमें ये बात भी तो बताओ कि इस आसमान ने वो दिन भी देखा था जब बेटी पैदा होते ही जमीन में गाड़ दी जाती। बोलते क्यों नहीं हो? जोर से बोलो। पैदा होते ही। अभी नाजिम साहब, इमाम तबरानी ने एक रिवायत नकल की, सुनो। एक सहाबी रसूल हजरत सअसा इब्ने नाजिया, जब वो मोमिन हो गए, हुजूर के हाथों पे कलमा पढ़ लिया, मदीने शरीफ में आकर रहने वाले मक्का के थे, कबीले बनु तमीम से उनका ताल्लुक था। जब कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, हुजूर से कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं बड़ा नरम दिल, रहम दिल और इंसानों पे दया करने वाला रहा हूँ। आज मैंने कलमा पढ़ा है हुजूर, मैं ये पूछ रहा हूँ, आज से पहले भी मैंने बड़े बड़े अच्छे काम किए हैं, बेहतरीन काम किए हैं, समाज के हित में काम किए हैं, सोशल वर्क किए हैं मैंने, तो क्या मुझे उन कामों का सिला नहीं मिलेगा? हुजूर ने फरमाया, तुमने कौन से काम किए? हुजूर चाहते थे कि ये अपनी जबान से बताएं। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा मेरी 2 ऊँटनियां गुम हो गई। आवाज आए, कितनी ऊँटनियां? पूरा मजमा बोले, कितनी ऊँटनियां? 2 ऊँटनियां गुम हो गई। आका, मैं मक्का के सहरा में उन दोनों ऊँटनियों को तलाश करने के लिए गया, तो मुझे एक जगह वो दोनों ऊँटनियां मिल गई, जहां पे ऊँटनियां चर रही थी बाकी जानवरों के साथ। वहीं पे एक घर बना हुआ था। मैंने उस घर के मालिक से कहा, साहब ये ऊँटनियां मेरी हैं, खो गई थी, गुम हो गई थी। मकान वाले ने कहा, भाई मैंने चुराई नहीं है, आवारा घूम रही थी, इसलिए मैंने अपने जानवरों के साथ इसको भेज दिया है चरने के लिए कि किसी की होंगी तो वो आकर के ले जाएगा, आपकी हैं आप ले जाइए, मगर चूंकि आप धूप में आए हो, थके हारे हो, इसलिए पानी वानी पीजिए, उसके बाद चले जाइए। कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं पानी पीने लगा, खजूरें खाने लगा, इतने में उसके मकान से एक औरत की आवाज आती है। वह औरत कहती है कि बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब हो गया है, डिलीवरी का टाइम आ गया है। कहते हैं अल्लाह के पैगंबर, ये जुमले सुन के मेरे कान खड़े हो गए। आखिर औरत इंटरनल मैटर अपने शौहर को क्यों, इंटरनल मैटर इस घर के जिम्मेदार को क्यों बता रही है? मैं पूछने लगा, साहिब ये तो बताओ, बच्चा पैदा होने न होने का ताल्लुक घर की औरतों से होता है, वो आपको आकर के क्यों बता रही है? वो घर वाला कहता है, यार आप जाइए यहाँ से, आपने खाना, आपने नाश्ता कर लिया, खजूरें खा ली, अपनी ऊँटनियां लेने आए थे, ऊँटनियों की नकेल पकड़ी और आप चलते बनिए। कहते हैं आका, मैं इसरार करने लगा, मैं उसके गले पड़ गया कि मुझे बताओ तो सही, आखिर इसने क्यों कहा है? वो कहता है, यार बात ये है, हमारे यहाँ पे रिवाज है कि अगर बेटा पैदा होता है तो बेटे को पाल पोस करके जवान किया जाता है, और अगर बेटी पैदा होती है तो पैदा होते ही उसको जमीन में गाड़ दिया जाता है। अरे सुनो मेरे साथियों, मीडिया में बैठ करके इस्लाम के खिलाफ बकवास करने वालों, कभी इस्लाम का चरित्र पढ़ के तो देखो, इस्लाम को पढ़ के देखो, इस्लाम की पाकीज़गी, इस्लाम के अंदर जो मानवता, इंसानियत, प्रेम, भाईचारा है, उसको पढ़ के देखो। अल्लाह के पैगंबर की आंखें डबडबा गई, दिल का पैमाना आंखों से छलकने लगा और चश्माने माज़ाक़ आंसुओं से तर हो गई। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, सा उसके बाद क्या हुआ मेरे सहाबी बताओ? वो सिलसिले कलाम जारी रखते हुए कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं उससे कहने लगा, तू कैसा संगदिल इंसान है कि बच्ची को पैदा होते ही जमीन में गाड़ देता है, क्या तुम्हें रहम नहीं आता? क्या तुम्हें ख्याल नहीं आता? कहते हैं या रसूल अल्लाह, वो मेरे ऊपर बरस पड़ा, गुस्से में भर गया, मुझसे कहता है, अजीब आदमी हो, लेने ऊँटनियां आए थे, गले में
फेरे पड़ गए, यार मेरे घर का मैटर है, मैं उसको जिंदा रहने दूं या गाड़ दूं, तुमसे क्या लेना देना है। मैंने कहा नहीं नहीं, इंसान हो तो इंसान जैसा रवैया बरतो, इंसान हो तो इंसान जैसा बर्ताव करो। बेटियों को जमीन में गाड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? कहते ये हम दोनों में ये बात हो ही रही थी, इतने में घर से आवाज आती है, बेटी पैदा हुई है बेटी। कहते हैं इतना जब उस मकान के मालिक ने सुना, वो आपा खो बैठा, गुस्से में सुर्ख हो गया और एकदम भागने लगा मकान की तरफ। मैं समझ गया या रसूल अल्लाह कि वो अपनी बेटी को जमीन में गाड़ देगा। बेटी उसकी है लेकिन दिल मेरा दुख रहा है, तकलीफ मुझे हो रही है, अफसोस मुझे हो रहा है। ए बेटियों वालों, बेटियों से प्यार किया करो, करबला की यही दास्तान है, नबी ने यही सिखाया है। अपनी बेटियों को कभी बोझ न समझना, बेटियों को कभी गैर जरूरी न समझना। यार बेटी न हो तो माँ कहाँ से आएगी, और माँ न हो तो ये संतान कहाँ से आएगी। ऐ मेरे साथियों सुनो तेजी के साथ, मैं बहुत जल्दी आपको सुनाता हूं। मैंने आपके भुवनेश्वर एयरपोर्ट के अंदर अपने मुल्क के वजीर आजम की तरफ से ये नारे देखे, और मैंने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के अंदर, अब तो नहीं है मगर लगे हुए थे लोगों, और अच्छे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कपिल देव जी भी इसका प्रचार करते, बहुत अच्छी बात है। मगर मैं ये बताना चाहता हूँ, हिस्टोरिकल फैक्ट है ये, और ये ऐतिहासिक सच्चाई है कि इस नारे को घर घर तक पहुंचाया है आमना के लाल ने। बेटी को सम्मान दिया है आमना के लाल ने, जिंदा करती हुई बेटियों को बचाया है मदीने के ताजदार ने। और इससे बड़ा औरत का सम्मान क्या होगा, बेटी की इज्जत क्या होगी कि खुद पैगंबर की संतान, पैगंबर की आल औलाद बेटों से नहीं चलाई जा रही है, बेटी फातिमा जहरा से चलाई जा रही है। अल्लाह अकबर, इससे बड़ा सबूत दुनिया वालों तुम्हें क्या चाहिए कि अल्लाह के पैगंबर की संतान, आल औलाद, बेटे बेटियां अगर चल रही हैं तो बेटी फातिमा जहरा से चल रही है। चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से, चमकता रहता है गुलास्तान बेटी से। जरूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, मज़हबे इस्लाम। कोई अगर दुनिया में तुमसे ये बातें करे, इस्लाम ने औरत को इज्जत न दी, तो उसको बता देना कि हमारे नबी की संतान, आल औलाद आज जो